एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव। आप जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट तो जनवरी 2025 शेड्यूल 1 का संबंध में तो इस बार कुछ टेक्निकल डिले कारण एक 29 जनवरी का आना चाहिए था। अभी आज नोटिफिकेशन हो रहा है, डेट पिछले शुक्रवार को जुलाई का डाला है। हम लोग भी कोशिश किया संपर्क करने का, सोशल मीडिया में नोटिफिकेशन जा रहा है, इसका मुताबिक वो इतना ही पोस्ट नहीं है, परंतु कुछ वेबसाइट अदर इधर में दिख रहा है 25,000 के ऊपर है, 28,300 पोस्ट का, या वो 25,000 के ऊपर कभी पोस्ट भी हो सकता, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में लगातार जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन पीए का रिक्रूटमेंट होता है। पिछले अभी भी कुछ सर्कल का रिजल्ट आ रहा है, कुछ सर्कल से रिजल्ट आ गया, पोस्ट ले लिया, कुछ जीडीएस वापस भी जाना चाहता ओरिजिनल जीडीएस पोस्ट का। एग्जाम्पल दिल्ली में कुछ लोग आया, उन्होंने पोस्टमैन के लिए लगभग 200 से आसपास का लोग अनविलिंग है, अथवा उन्होंने कुछ लोग हेल्थ रीजन के कारण वापस जाना चाहता है, उनको संबंध में भी इंस्ट्रक्शन आना है। इसलिए परफेक्ट पोस्टों का अभी तक इस नोटिफिकेशन में परफेक्ट पोस्ट नहीं दिख रहा है। सच हम लोग भी संपर्क करेगा, आगे कुछ समय के अंदर ये तो अपडेट हो जाएगा। ये जनवरी 25 नोटिफिकेशन आ गया। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 25, इसमें बीपीएम और एबीपीएम और डीएस का पोस्टों का भरने के लिए है। इंडिया पोस्ट ऑनलाइन government.in में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑब्लिगो एडिट करेक्शन विंडोज। साथियों, ये पहले पेज में पहले सेकंड पैरा में यही बोल रहा है, आपके साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल होना चाहिए, 2 बार रजिस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक बार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो तो इसको इनवैलिड हो जाएगा। मोरारलेस पिछली रिक्रूटमेंट में क्या टर्म्स एंड रेफरेंस था, यही टर्म्स एंड रेफरेंस इस बार भी है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आज मतलब 10/2/2025 से 3/3/2025 तक को समय रहेगा एप्लीकेशन डालने के लिए। एडिट और करेक्शन करने के लिए 6 मार्च से 8 मार्च को 3 दिन का अवसर दिया है। साथियों, ये एप्लीकेशन का डालने का है, बहुत समय है अभी भी। अब 2-3 दिन के बाद एक बार आप लोगों नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना, डाउनलोड करके पढ़ के आप समझ के इसका डालने के लिए कोशिश करो। आपके पास एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ही मेल होना चाहिए, एक आपका फोटोग्राफी फोटो साइज स्कैन करके अपडेट करना होता है। इसका भी गात्र 25 से केबी से ज्यादा होना नहीं चाहिए। आपका सिग्नेचर, आपका संबंधित डॉक्यूमेंट वगैरह देना होता है। पैरा 2 में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एडिट एंड करेक्शन का संबंध में गाइडलाइन से आगे अनेक्सर में भी दिया है। ये जॉब पर्पस का संबंध में 1,40,000 से ज्यादा ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स है। बीपीएम का काम है रजिस्ट्रेशन करना, बुकिंग करना, ये अलग अलग पोस्टल का हर बिजनेस का इसमें करना है। आईपीबीपी होगा, आईपीबीपी का भी अकाउंट ओपन करना, इसका संबंधित वर्क करना, और दूसरी पोस्टल डिपार्टमेंट का कोई व्यवहार हो और नीचे एसएसपी और एसपी वगैरह दिया गया डायरेक्शंस का फॉलो करना, और ब्रांच ऑफिस एंटायर पोस्टल नेटवर्क गांव का उन्होंने मेंटेन करना होता है। यही ब्रांच पोस्ट मास्टर का कुछ समय सिंगल हैंड ब्रांच ऑफिसर्स भी होता है, डबल हैंड पोस्ट ऑफिसर्स, ट्रिपल हैंड पोस्ट ऑफिसर्स भी होता है। सिंगल हैंड बीपीएम वो हो तो ये डिलीवरी उन्हीं के ऊपर होता है। एक कन्वीनियंस लेके आना, बैग सब ऑफिस से बैग लेके आके इस गांव का संबंधित तो यदि आमलेट विलेज हो तो वो 3-4 विलेजेस का डाक भी देना होता है, और ब्रांच ऑफिस का काम भी करना होता है। इस तरह पोस्ट ऑफिसर्स देश में लगभग 30 से 40% पोस्ट ऑफिसर्स से दोनों काम बीपीएम करना पड़ेगा। और कुछ जगह में मेल पैकरों का देता है एबीपीएम डीएस का, ये लोग 2-3-4 बीओस के लिए बैग लेके आके देगा, फिर बैगों का लेके उठा के जाएगा। और कुछ जगह में ये भी रहता है और डिलीवरी एबीपीएम भी रहता है। पूरा डिलीवरी करने का काम उनको होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर ब्रांच ऑफिस का पूरा बुकिंग, ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन और सब ऑफिस अकाउंट ऑफिस से अमाउंट लेके आया बैग में आता है, इसका बंटवारा करना, डेली अकाउंट भेजना, इस तरह काम होता है। के ऊपर वर्सर होता है, इसका कभी बीओ में आके चेक करेगा, इंस्पेक्टर भी आके चेक करेगा, एएसपी, एसपी, एसएसपी लोग भी आपके ऊपर काम का इंस्पेक्शन वगैरह करेगा। बीपीएम के लिए अकोमोडेशन देना होता है, टाइम टू टाइम
टाइम चेंज होता रहता है। आज का दिन में 250 से 500 रुपए देता है। 10 रूम उन्होंने अवेलेबल करना होता है, जाता है। बीपीएमओ बीओ के लिए अकोमोडेशन देना, पंचायती ऑफिस में हो, खुद का हो और किराए का ले। दूसरी पोस्ट है ये बीपीएम पोस्ट है। बीपीएम के साथ बात हाईएस्ट पोस्ट ये बीपीएम होता है देश में। लगभग इसका भी बहुत 50, 80, 90, 1 लाख के आसपास में ये बीपीएम पोस्ट भी होता है। इसमें साथियों आप लोगों पोस्ट ऑफिस का डोर स्टेप डिलीवरी करना, कोई अकाउंटेबल आर्टिकल्स उनको देना है। आजकल में पोस्टल डिपार्टमेंट में मैकेनाइज भी हो रहा है, इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर हो, अदर में ये बीपीएम का भी रखा जाएगा। डिलीवरी का काम करना, डोर टू डोर मार्केटिंग के संबंध में आईपीबीपीओ, आरपीएलआईओ, पीएलआईओ इत्यादि भी काम हो, कस्टमर का सर्विसेज देने का करना होता है। उनको भी कुछ समय मोबाइल वगैरह दिया जाता है। उनको ऊपर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और कॉमन मेलवर्सरी इंस्पेक्टर उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। बीपीएम के लिए एसपी, एसएसपी अपॉइंटमेंट और डिप्टी एसपी उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देता है। यदि बीपीएम हो तो, ये बीपीएम हो तो एसडीआईपी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स, ये लोग उनको अपॉइंटमेंट देगा। कुछ जगह में डाक सेवक और एक केडर सेम काम करना होता है। इसका कुछ हेड ऑफिसर्स वगैरह में स्टाम्प सेल करना, डिलीवरी काम करना, आईपीपीपी का काम करना, ये को कैटेगरी होता है डीएस में। और रेलवे में रेलवे पोस्ट ऑफिसर्स होता है मेल मेंटेनेंस का संबंध में, इस शहर से दूसरी जगह जाना, बैगों का भरना, इस तरह काम। ये बीपीएम और डीएस के लिए खुद का रहने का ये लोग इंतजाम करना पड़ता है। जो साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस हुआ हो तो साइकिल मेंटेनेंस देगा। आने वाला समय होता है यदि टू व्हीलर का फ्यूल रेट तो दिया जाएगा। आगे फोर्थ पैरा में ये बताया है एमोलुमेंट से, अलाउंसेस से, जीडीएस का कितना टीआर से बोलता, वेतन नहीं बोलता, टीआर से होता। टीआर से क्या, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है। इसके लिए 2 स्केल होता है। बीपीएम के लिए 12,000 से लेके 29,380 होता है। आज का दिन में समझो 23,000 कुछ लोग का रहा है। बीपीएम के लिए सिर्फ 4 घंटा का है। उनको 10,000 से लेके 24,470 तक को, आज के दिन में उनको भी कुछ लोग का 16-17 हजार रुपए तक को, यदि आज अपॉइंटमेंट हो तो 16-17 हजार रुपए आपका मिनिमम वेतन मिलेगा। ये एक हो गया पे स्केल। और एज लिमिट है, एज लिमिट 18 वर्ष से पहले अपॉइंटमेंट ले नहीं सकता। 18 वर्ष से लेके मैक्सिमम 40 वर्ष दिया है। इसमें कुछ कैटेगरी का 3 साल से लेके 5 साल 15 वर्ष तक को एक रिलैक्सेशन देता है। यही शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष होता है, एससी एसटी के लिए। और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए पार्टी 3 होगा, 3 वर्ष उनको देगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इस एज रिलैक्सेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। पर्सनल डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी बोलता है, उनके लिए कुछ कैटेगरी के लिए 10 वर्ष है और कुछ कैटेगरी के लिए भी अदर में भी एससी एसटी हो तो उनको और एक 5 साल ज्यादा 10, 12 और 15 वर्ष तक 55 वर्ष तक एप्लीकेशन डाल सकता। सभी कभी मेरिट के आधार पर होगा। ये मेट्रिकुलेशन अगले 5.2 में क्वालिफिकेशन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, आज जो नोटिफिकेशन के दिन के अंदर आपको 10वीं पास होना चाहिए। आपका मेरिट के आपका सिलेक्शन होगा। सर जो अरुणाचल के लिए वो स्थानीय भाषा इत्यादि आना चाहिए। पहले यही होता था, देश भर से होता था। पिछली कुछ समय से स्थानीय लोगों का देने के लिए ये जीडीएस का मेट्रिकुलेशन के अलावा और 3 शर्त है। तो नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपका लाइवलीहुड मतलब वो आपका जीने का अदर सोर्सेस से करके आप एक अपडेट लास्ट में दिया ये भर के देना होता है। आपका रहने के लिए, जीने के लिए अलग कुछ सोर्सेस हो, आपको रहना होगा। इसके आधार पर आपका क्वालिफिकेशन होगा। रिजर्वेशन है, हर डॉक्यूमेंट के ओबीसी हो तो, ईडब्ल्यूएस हो तो, एससी एसटी, फिजिकली विकलांग, सभी आप सर्टिफिकेट अपडेट बना के रखना है। ओरिजिनली बात में दिखाना भी पड़ता है। क्राइटेरिया मेरिट होगा, उनको मेरिट का अंदर है, मेरिट इसका दिखा जाएगा। ये ऑनलाइन पोर्टल में टाइप करके इंफॉर्मेशन देने के बाद तो आपका पेमेंट 100 रुपए रखा है। 100 रुपए आपको पेमेंट करने के बाद तो आप सक्सेस हो तो आपको ऑनलाइन सक्सेस हुआ कर। सीजीपीए मतलब ग्रेड पॉइंट्स के ऊपर भी एक दिया है 9.5 कैसे देगा। इसका सीबीएसई है और एसबीएससी है तमिलनाडु का। सिस्टम 9.5 से हो गया। आपके पास एसएमएस आएगा, आपके पास एक मेल हो तो मेल में आएगा और जनरली एक रिजल्ट मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। आपका पहले वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन दिया जाएगा, दूसरे वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन दिया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास ए टाइम वेरिफिकेशन में होना चाहिए। एक मार्कशीट, आपको ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, अदर लेके जाने की तैयारी रखना है।
आइडेंटिटी प्रूफ आपका कौन सी जगह का है, आपका आधार हो, वोटर आईडी हो, ये आधार का एक कॉपी बना के रखना होता है, ये भी लेके जाना। कैश सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर, एक डॉक्टर डिजिग्नेटेड मेडिकल सर्जन से मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल विकलांग के संबंधित डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से और हेल्थ ऑफिसर से गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक कंडीशन डिटेल इसमें किया है। 15 दिन के अंदर आप नहीं आए हो तो दूसरी लोगों का ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए 5-6 पिछली बार 6 बार लिस्ट आया था, इस बार थोड़ा लेट से शुरू हुआ है। इसका आने वाला समय में आप लोग का पता हो जाएगा कितना लिस्ट आएगा, कितना दिन तक को, अगली पोर्टल आने तक को इसका लिस्ट आता रहेगा। इस संबंध में हम लोग को समय समय पर आप लोग अपडेट वगैरह हम लोग को आने वाला समय में यदि अपडेट हुआ हो तो हम लोग देने के लिए कोशिश करेंगे। पोस्टल डिपार्टमेंट में ग्रामीण डाक सेवक के आधार पर है डिपार्टमेंट चलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप लोग को पेमेंट फी वगैरह आपका यूपीआई से कर सकता है। SC ST PWD वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए, फीमेल अप्लीकेंट के लिए नहीं। SC ST ट्रांस वुमेन अप्लीकेंट का भी कोई बिना फीस अपलोड कर सकता है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTP आता है पोर्टल में, फाइनल होने के पहले कोई करेक्शन, फिर करेक्शन के लिए समय देता है। ये समय में आप कर सकता कुछ डॉक्यूमेंट, अभी फिलहाल 2 ही डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट आपका फोटोग्राफी आपका अपलोड करना होता है, अभी ऑनलाइन अपलोड करने का डॉक्यूमेंट है, और सिग्नेचर आप एक जिपिंग करके एक सिग्नेचर का, इसका 20 KB से बड़ा नहीं चाहिए। साथियों, भाषा के आधार पर आपका ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। टेलीग्राफ में भी इसका नोटिफिकेशन में इशू करूंगा। पिछले साल का कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन था, इसी के इस बार रिक्रूट हो रहा है GDS का। लगभग मुझे उम्मीद है 20-25 हजार के ऊपर पोस्ट होगा, वेबसाइट के द्वारा अपलोड डिपार्टमेंट कर सकता। यही मैं बोलते हुए लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। और दोस्तों, मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हूँ, आप इस स्टेट में भरेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा।